हाँ, ये क्या है? ओमकार को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। ओमकार के सामने एक नदी थी और उसके पार बिजली, एक चट्टान से बंधी हुई। लेकिन समस्या ये थी कि नदी में पानी की जगह खून बह रहा था और बिजली एक नहीं 5 थी और पांचों अलग अलग चट्टान से बंधी हुई थी। ये कैसा मायाजाल है? इनमें से असली बिजली कौन है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पांचों ही नकली है? और ये नदी कैसी है? खून से भरी हुई। इसको पार किए बिना मैं बिजली तक नहीं पहुंच सकता हूँ और इस नदी को पार करना किसी भी सूरत में आसान नहीं होगा। ओमकार के सामने दो दो समस्याएं थी और हल एक का भी नहीं था। ओमकार का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कभी नदी की ओर देखता तो कभी नदी पार पांचों बिजलियों को। तभी अचानक उसे नदी के उस पार एक साधु दिखाई दिया। उस साधु की लंबी सी सफेद दाढ़ी थी और सर गंजा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि वो हद से ज्यादा दुबला था। उसकी पसलियां लगभग बाहर झांक रही थी। हे यात्री, तेरा कंकाल धाम में प्रवेश का क्या उद्देश्य है? ये स्थान सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मोक्ष की खोज में आते हैं। अगर तू किसी और उद्देश्य से आया है तो लौट जा, वरना। उस बूढ़े साधु की धमकी सुनकर ओमकार ने अपने हाथ जोड़ लिए और उनको नमस्कार किया। ये देखकर साधु थोड़ा नरम पड़ गया। संस्कारी हो, अर्थात तुम यहाँ किसी गलत उद्देश्य से नहीं आए होगे। बताओ, क्यों आए हो यहाँ? महाराज, मैं एक ऐसी शक्ति की तलाश में हूँ जो कंकाल धाम को बचाने में मेरी मदद करेगी। मुझे यहाँ आपकी ही तरह एक साधु महाराज ने भेजा है और वो जो चट्टान से बंधी है वो मेरी साथी है। मतलब उन 5 में से कोई एक। मेरा भरोसा करिए, मेरा उद्देश्य गलत नहीं है। कंकाल धाम को बचाने आया है तू? भला कंकाल धाम को किससे खतरा हो सकता है? खतरा है महाराज, एक शक्ति कंकाल धाम की तरफ बढ़ रही है और जितना मुझे उन साधु महाराज ने बताया उस हिसाब से मेरे पास समय बहुत कम है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मत रोकिए। ओमकार की बात सुनकर वो बूढ़ा साधु चुपचाप ओमकार को आंखें गड़ाकर देखने लगा, मानो उसको टटोल रहा हो। और धीरे धीरे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ रही थी। ठीक है, नहीं रोकूंगा, किंतु अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं को साबित करना होगा। मतलब? तुम्हें साबित करना होगा कि तुम कंकाल धाम आने योग्य हो या नहीं। तुम्हारे सामने एक बाधा है, यही रक्त धारा। इसे पार करके दिखाओ और साबित कर दो कि तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है। आगे बढ़ो और इस धारा को पार करके दिखाओ यात्री। ओमकार आगे बढ़ा। वो उस नदी में उतरने की सोच रहा था। आगे बढ़ो यात्री, तैर कर इस धारा को पार कर जाओ। आगे बढ़ो यात्री, आगे बढ़ो। ओमकार नदी में कूदने के लिए तैयार था, लेकिन तभी उसने अचानक अपने पैर वापस खींच लिए। क्या हुआ यात्री? रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, डर गए क्या? वो बूढ़ा साधु ओमकार को उकसा रहा था, लेकिन ओमकार ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने चारों तरफ देखा और उसे एक बड़ा सा पत्थर नजर आया। वो तुरंत उसकी ओर बढ़ा और उस पत्थर को उठा लिया। अगर इस नदी को तैर कर पार करना इतना ही आसान होता तो ये साधु मुझे इसे पार करने को नहीं बोलता। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। नदी शायद नदी है ही नहीं, या ये कुछ और है। मगर ये छुपा मार्ग क्या है? ओमकार ने फिर से चारों तरफ देखा, साधु की बातों को याद करते हुए। उसे इतना तो पता था, इस नदी को तैर कर पार नहीं किया जा सकता। वो किनारे के साथ साथ चलने लगा, हर पेड़, हर पत्थर, हर छोटी चीज को गौर से देख रहा था। अचानक एक झाड़ी के पीछे ओमकार को एक धीमी सी रोशनी दिखाई दी। वो पास गया तो एक छोटा सा पत्थर का द्वार था, इतना छोटा कि उसमें सिर्फ झुककर ही घुसा जा सकता था। द्वार पर वही चिन्ह था जो पत्थर पर थे।
और उसमें से रोशनी निकल रही थी। यहाँ कोई भी चीज बिना कारण नहीं होगी। मुझे देखना चाहिए कि यहाँ क्या है। इस दरवाजे को खोल कर देखता हूँ। ओमकार ने द्वार को धीरे से खोला। अंदर एक छोटी सी गुफा थी। ओमकार उस गुफा के अंदर चला गया। गुफा बहुत छोटी थी। कुछ कदम चलने के बाद वो उसके अंत तक पहुंच गया, जहां एक पुराना धूल भरा संदूक रखा था। उसने संदूक खोला तो उसमें एक पुरानी लाल कपड़े में लिपटी एक किताब मिली। एक और पहेली। देखूं तो इस किताब में क्या लिखा है। अरे ये तो पूरी तरह खाली है। नहीं, इसके हर पन्ने के नीचे कोने में एक शब्द लिखा है। इन सबको पढ़ना होगा एक एक करके। ओमकार हर पन्ने को धीरे धीरे पलट रहा था और उसके कोने में लिखे शब्द को पढ़ रहा था। धीरे धीरे उसे सब समझ आने लगा। विश्वास, इसका क्या मतलब हुआ? विश्वास क्या है? एक और पहेली, या फिर यह किसी का नाम है? नहीं, इस शब्द को मुझे उस पत्थर पर लिखी पहेली से जोड़कर समझना होगा। सत्य का रास्ता चुनो, सत्य, सत्य और विश्वास। और जो दिखता है वो है नहीं, जो छुपा है वही सच है। छुपी तो ये गुफा थी और उसमें भी ये किताब, और उस किताब में लिखा ये शब्द, यानी विश्वास छुपा था। और विश्वास ही सच है। और अगर रक्त धारा को पार करने के लिए सच को मार्ग चुनना है तो इसका मतलब विश्वास का मार्ग चुनना है। और विश्वास किसको काटता है? शक, शंका, डर। तो क्या ये नदी मेरी शंकाओं का प्रतीक है? क्या मुझे अपने दिल पर विश्वास करना होगा? हाँ, मुझे यही करना होगा। यही है वो सत्य का मार्ग। ओमकार वापस नदी के किनारे आया। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली। उसने हाथ नदी के खून से लाल पानी की तरफ बढ़ाया और जैसे ही उसने पानी को छुआ, एक अजीब सी गर्मी उसके अंदर दौड़ गई। नदी का रक्त रूप एकदम स्वच्छ, साफ पानी में बदल गया। ओमकार ने आंखें खोलकर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने समझ लिया था ये नदी उसके डर और शंकाओं का आईना थी और विश्वास ही इसका जवाब था। वो नदी में उतरा। स्वच्छ पानी उसके शरीर को छूते हुए ठंडक दे रहा था। वो तेजी से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ा, जहां पांचों बिजलियां बंधी थी। वो पहली पहेली को सुलझा चुका था, मगर अभी उसे असली बिजली को आजाद कराना बाकी था। ओमकार कंकाल धाम की पहेलियों में उलझा हुआ था। वहीं सिस्टर निक्स रूट नाम की पहेली को सुलझाने की कोशिश में लगी हुई थी। So you want to say कि जनरल रूट ने ही फोर्ट के सीक्रेट्स रिवील किए थे? यस सिस्टर, कर्नल को स्टार्ट से ही डाउट था, बट जनरल के डॉक्यूमेंट्स वैलिड थे, इसीलिए हम उनके मूवमेंट्स को रोकने को ऑथराइज्ड नहीं थे। वो दिन भर फोर्ट में पता नहीं क्या ढूंढते रहते थे। मुझे उनका बिहेवियर काफी ऑड लगा था, बट विदाउट एविडेंस वी वर हेल्पलेस। बट ये कैसे पता कि जनरल रूट ने ही फोर्ट के सीक्रेट्स पेशवा फोर्सेस को दिए? हो सकता है कि ये प्रिजनर झूठ बोल रहा हो। सिस्टर, पेशवाज हमारे एडवर्सरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को निगेट कर दें। मैं इस फोर्ट पर 2 years से हूँ, एंड वन थिंग दैट आई हैव लर्न्ड इज दैट ये पेशवाज झूठ नहीं बोलते हैं। इट इज लाइक अ रिलीजियस थिंग फॉर देम टू स्पीक ट्रूथ नो मैटर व्हाट। चलो, मैं खुद जज कर लूंगी कि तुम्हारा ये प्रिजनर सच बोल रहा है या नहीं। वैसे मे आई नो द नेम ऑफ दिस प्रिजनर? यस सिस्टर, ये रहा वो प्रिजनर, बाबूराव रघुनाथ देशपांडे।